हमारी स्किन 3 टाइप्स की होती है। आज मैं आपको इस वीडियो में 3 टाइप्स के लिए 3 सीरम बनाना बताऊंगी। इन सीरम के इस्तेमाल से आपको कोई महंगे सीरम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी, ना लेने की। आप घर पर ही इसे बना सकते हैं। हमारी स्किन को केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से माहौलियाती असरात हमारी स्किन पर असरअंदाज होते हैं, जैसा कि डस्ट पोल्यूशन। हमें चाहिए कि हम अपनी स्किन को हेल्दी रखें। आज मैं आपको कुछ ऐसे सीरम बताऊंगी जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं और आपकी स्किन को माहौलियाती असरात से महफूज रखते हैं। अगर आप नेचुरल सीरम अपने फेस पर इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी स्किन की हिफाजत करने के साथ साथ आपकी स्किन को फ्यूचर में डैमेज होने से भी बचाएंगे और आपकी स्किन पर ग्लो प्रोवाइड करेंगे और नीटनेस आएगी आपके फेस पर। आपकी स्किन पर फाइन लाइंस और रिंकल्स को भी जाहिर होने से बचाएंगे क्योंकि वक्त के साथ साथ और एज के साथ साथ हमारे फेस पर फाइन लाइंस और रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, उससे भी महफूज रखेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें किस टाइम फेस सीरम लगाना चाहिए। हर सुबह और शाम अपना फेस धोने के बाद 3-4 ड्रॉप्स सीरम के अपने फेस पर, अपनी नेक पर लगा लें और हल्का सा मसाज करें कि वो अच्छी तरह जज़ब हो जाए। अब हम देखते हैं कि ये तीनों सीरम कैसे बना सकते हैं। सिंपल सी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करके हम घर पर ही ये तीनों सीरम बना सकते हैं। जिसकी जो टाइप की स्किन है वो वही सीरम इस्तेमाल करेगा। घर पर ही आप ये सीरम बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। चंद दिन के लिए इस्तेमाल करें, फिर नया सीरम बना लें और नया इस्तेमाल करें। मैं आपको सबसे पहले ड्राई स्किन के लिए सीरम बनाने का तरीका बताऊंगी। हमें इसे बनाने के लिए चाहिए 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल एज अ सनस्क्रीन हमारी स्किन के लिए काम करता है। सेकंड जो चीज़ हमें चाहिए वो है एलोवेरा जेल। ये भी 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे। एलोवेरा जेल जो है वो नेचुरल मॉइस्चराइज़र है जो हमारी स्किन को सनबर्न से बचाता है और हमारे स्किन पर जो निशान होते हैं उसे ख़त्म करता है। थर्ड चीज़ जो हमें चाहिए वो है शहद, हनी। 1 टीस्पून हमें हनी चाहिए। हनी हमारी स्किन के लिए एज अ मॉइस्चराइज़र काम करता है और हमारी स्किन से फाइन लाइंस को रिमूव करता है और हमारी स्किन को नेचुरल ग्लो देता है। ये अब रेडी हो गया है सीरम ड्राई स्किन के लिए। आपने इसके 2-3 ड्रॉप्स अपने फेस पर और नेक पर अप्लाई करने हैं। सुबह और शाम 2 टाइम लगाएं। इससे आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव असर मिलेगा, आपकी स्किन पर ग्लो आएगी। अब मैं आपको ऑयली स्किन के लिए सीरम बनाना बताऊंगी। इसमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स ऐड होती हैं। फर्स्ट नंबर पर है टोमेटो जूस। टोमेटो जूस स्किन को ब्राइटन अप करता है और ओपन पोर्स को क्लोज करता है। सेकंड नंबर पर हम इसमें 1 टीस्पून हनी ऐड करेंगे। इसमें सिर्फ 2 चीज़ें ही ऐड होंगी और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हनी रिड्यूस करता है फेस के ऊपर जो रेडनेस हो जाती है उसको, और हमारी स्किन पर एक्नी और पिंपल बनने नहीं देता। ये बेस्ट सीरम है ऑयली स्किन के लिए। अब मैं आपको थर्ड सीरम बताऊंगी फॉर सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन एक ऐसी स्किन है जिसके लिए जो भी चीज़ आप अप्लाई करें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि कोई रिएक्शन ना कर जाए। इसके लिए ये बेस्ट सीरम है। इस सीरम को बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है, 1 टीस्पून शुगर और 3 टीस्पून रॉ मिल्क। इन दोनों को अच्छी तरह ऐड करके आप सीरम बना लें और अपने फेस पर अप्लाई करें 2 टाइम। 3 से 4 ड्रॉप अपने फेस पर लगाएंगे और हल्का सा मसाज करके छोड़ देंगे। 3 से 4 घंटे के बाद दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। शुगर आपकी स्किन से डर्ट को रिमूव करती है और आपकी स्किन को क्लियर करती है और आपकी स्किन को ग्लो प्रोवाइड करती है। रॉ मिल्क सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन पर कोई भी रेडनेस होगी, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। कोई भी मसला हो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने आपके साथ तीनों सीरम शेयर किए हैं। आप अपनी स्किन के मुताबिक जो आपके लिए सूटेबल है वो वाला सीरम आप घर पर ही बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे मेन बात, अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए इन सीरम के साथ साथ अपनी डाइट का भी इस्तेमाल करें। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, कच्चे फल और सब्जियां खाएं और सबसे बढ़कर पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाएं। अपना और अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। अपने लिए और दूसरों के लिए भी बेहतर से बेहतरीन सोचें।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूला करें। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।